अब दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश में जिस तरीके से लगातार विवाद चल रहा है, इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी इस कानून के खिलाफ एक बार फिर बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिका आयोग ने इस कानून को लेकर के चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ जिस तरीके की बातें इस कानून को लेकर के कही हैं, वो अपने आप में मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आगे हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी आयोग जो एक संस्था है, उसकी तरफ से सीएए कानून को लेकर क्या कहा गया है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के भी अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पर भी अमेरिका ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज हमारे देश को नागरिकता संशोधन कानून की जरूरत है या बेरोजगारी महंगाई की से छुटकारा दिलवाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप लोग खबर देख सकते हैं, सीएए साफ तौर पर करता है मुस्लिमों को बाहर। अमेरिका आयोग ने चिंता जाहिर करते हुए यह बहुत बड़ा बयान दिया है। आप सब जानते होंगे, अभी हाल ही में हमारे देश की मोदी सरकार ने सीएए कानून को लेकर के इसके जो नियम है उनका नोटिफिकेशन जारी करके 3 देश जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है, यहां के लोगों को, खास करके मुस्लिम समुदाय को अलग करते हुए और जितने भी धर्म के लोग हैं सबको नागरिकता देने की बात कही है। और इसको लेकर देश में भी लोग सवाल खड़े कर रहे थे। लोगों का कहना था कि यह कानून असंवैधानिक है, क्योंकि देश में धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मोदी सरकार इस पर लगातार लोगों को जवाब भी दे रही थी, कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है। इस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन अब अमेरिका ने जो कुछ भी कहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमेरिका की एक संस्था है USCIRF के आयुक्त स्टीफन स्नेक, यानी जो इसके मुखिया हैं स्टीफन स्नेक, इन्होंने सोमवार को यानी 25 मार्च को एक बयान दिया है सीएए कानून को लेकर और कहा है कि समस्याग्रस्त सीएए पड़ोसी देशों से भागकर भारत में शरण लेने आए लोगों के लिए धार्मिक अनिवार्यता का प्रावधान स्थापित करता है। स्नेक ने कहा कि सीएए हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों के लिए त्वरित नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन इस कानून के दायरे से मुसलमान को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। आलोचकों के जो है ने अधिनियम से मुसलमानों को बाहर रखने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। यानी अमेरिकी आयोग ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन भारत ने अपने कदम का हालांकि मजबूती से बचाव भी किया। लेकिन अमेरिका का साफ कहना है कि अगर आपको पीड़ितों की पीड़ा बहुत नजर आती है तो आपको म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां के लोगों की भी पीड़ा आपको नजर आनी चाहिए। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान हैं, उनके ऊपर भी किस तरीके का जुल्म हो रहा है, उसकी पीड़ा भी आपको नजर आनी चाहिए। या दूसरे और देशों के अंदर जिस तरीके से मतलब मुस्लिम समुदाय के ऊपर आप देख रहे होंगे किस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है, उस पर भी आपको गौर करना चाहिए था। लेकिन वहां का तो आपने देखा नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये 3 देश जो हैं, यहां से आए हुए लोगों को आप नागरिकता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कानून में यह साफ दिखता है कि आप धर्म के नाम पर लोगों को एक तरीके से बांट रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस पर जो है आपत्ति जताते हुए यह कहा है कि अमेरिका या कोई दूसरी कंट्री आकर के हमारे इंटरनल मैटर में शामिल ना हो। खैर, अब देखना होगा आगे इस पर क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं। यहां पर अमेरिकी आयोग की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से भारत के अंदर कुछ एजेंसियों के द्वारा विपक्ष की जो है पार्टियों के नेताओं को लगातार कार्रवाई के दायरे में लिया जा रहा है, इस पर भी चिंता जताई है। और साथ ही साथ कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, जल्द ही उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें पारदर्शिता और स्पष्टता लाते हुए उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन अब देखना है यह है कि हमारे देश की ईडी या फिर पुलिस जो दिल्ली की है वो किस तरीके की पारदर्शिता इसमें दिखाती है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, एक बार फिर बीजेपी नेताओं की पोल खुल गई है। जो बीजेपी पार्टी और उसके नेता अपने आप को संस्कारी बताते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आज एक और बीजेपी के नेता ने एक प्रदेश की चुनी हुई मुख्यमंत्री और टीएमसी की दिग्गज नेता ममता बनर्जी के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया है। ममता बनर्जी के पिता को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से दिलीप घोष ने क्या कहा है, आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले
आपको क्या लगता है, जो बीजेपी कहती है कि वो बड़ी संस्कारी पार्टी है, उसके नेताओं में कूट-कूट कर संस्कार भरे हुए हैं, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। चलिए बात करते हैं खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग खबर देख लीजिए। ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के बीजेपी के दिग्गज नेता और उनकी पूरी टीम ये कहती है कि उनके शासन में जो है महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं की इज्जत की जाती है और महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है और महिलाओं के लिए बीजेपी के नेता बहुत संस्कारी हैं और उनके अंदर कूट-कूट के संस्कार भरे हुए हैं। लेकिन किस तरीके के संस्कार हैं, स्क्रीन के ऊपर आप खबर देखिए। ममता बनर्जी जब गोवा जाती हैं तो खुद गोवा की बेटी कहती है और जब त्रिपुरा जाती है तो त्रिपुरा की बेटी कहती है। ममता बनर्जी को पहले अपने पिता की पहचान कर लेनी चाहिए। ये बयान किसका है? बीजेपी के दिग्गज नेता और पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले दिलीप घोष का। ये एक बीजेपी के नेता हैं। अब देखिए एक महिला एक चुने हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के किस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनके पिता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको मतलब ममता बनर्जी को जो है उनके बाप की पहचान करने की बात कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम कहें तो ममता बनर्जी के माँ बाप को लेकर के यहाँ पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने सवाल खड़े किए हैं। अब आपको क्या लगता है, जो बीजेपी अपने आप को संस्कारी पार्टी बताती है, जो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि उनके अंदर कूट-कूट कर संस्कार भरे हुए हैं, अगर उनके अंदर संस्कार होते तो क्या इस तरीके से एक महिला एक चुने हुए प्रदेश की मुख्यमंत्री को लेकर के बीजेपी नेता दिलीप घोष इस तरह का बयान देते? और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इतना सब कहने के बावजूद बीजेपी इस तरीके के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उल्टा उनको इनाम दिया जाता है। अब देखिए कई बार खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के खुद के बयान है कि उन्होंने सोनिया गांधी को क्या कुछ नहीं कहा। और अगर हम देखें तो बैक टू बैक बीजेपी के कई नेता इसी तरीके से कई मौकों पर महिलाओं का सम्मान करने की बजाय उनका अपमान करते हुए नजर आए। लेकिन उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय किस तरीके की मतलब उनको सपोर्ट की जाती है, ये आप लोग देख रहे होंगे। आप देख लीजिए ब्रजभूषण शरण को महिला पहलवानों के साथ क्या कुछ किया। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ सड़कों पर बैठ करके इंसाफ की मांग की, कई महीनों तक प्रोटेस्ट करती रही, लेकिन उनकी मांग सुनने की बजाय उनके ऊपर ही उल्टा जो है मतलब जो है इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें फिलहाल देश के अंदर देखने को मिल रही हैं। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।